स्पेशलिस्ट टर्मिनेटर मशहूर रोनाल्डो का। रोनाल्डो? यस। जब पहले जाके अपने बाल धो। पहले कभी फुटबॉल खेला है? मैंने कल गली के लड़कों के साथ बहुत फुटबॉल खेला, बड़ी देर तक चला है। अच्छा, कल जो शाम को खेल रहे थे? यस। और फुटबॉल नहीं था, आपको घसीट रहे थे पकड़ के वो? अच्छा, घसीटने में ऐसे जमीन पे लेटा के इधर लेके जाते हैं, हाँ। फिर उधर लेके जाते हैं, आगे से शर्ट भी फट रही है तो फिर घसीट रहे थे। राइट। मैं भी कहूँ कि मेरा अगला मैच खेलने का मन क्यों नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब। हाँ जी। आपको सब याद है ना क्या क्या कर रहा है? हाँ हाँ, खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना, कोई खाने पीने को दो तो वो लेना नहीं है। सामने वाले के मुंह पे उल्टी नहीं करनी। एग्जैक्टली। मुंह पे फुटबॉल मारना है आपको। ये सारी चीजें तो ट्रैवलिंग में करने वाली होती हैं। हाँ, तो ट्रैवलिंग करके जब स्टेडियम तक जाएंगे तो हाथ पैर तो सलामत होने चाहिए ना। तो हाथ कट भी जाए तो क्या है, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है। देखो, फुटबॉल तो पैरों से खेलना है, पर जब गोल हो जाएगा सेलिब्रेशन तो हाथों से करना ना। ये करके वो फिर कैसे होगा? देखो बताओ कैसे होगा? मुझे लगता है आपको 2-4 हाथ इधर ही चाहिए आपको। जाओ जाके अंदर चले जाओ। जब सिलेक्टर आएगा मैं आवाज दूंगा तब आना, ऐसे इंप्रेशन पड़ता है। फिर एक काम करना, मुझे 3 बार आवाज देना, मेरा ट्रिपल इंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है? हेलो। हाँ, ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? शांतिवन सोसाइटी से सीधा अंदर आ जाओ। आ गया। आगे आके आप राइट की तरफ लो। राइट की तरफ। हाँ, मुड़ गया। उधर एक आदमी खड़ा होगा, उससे पूछ लो। भाई साहब, ये शांतिवन गार्डन कहाँ है? मैं थप्पड़ मारना तेरा दिखता नहीं, फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो। सॉरी सॉरी, कोई डिस्टर्ब कर रहा था। एक मिनट भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फोन पे आपसे ही बात कर रहा हूँ? आप दोनों सेम बातें क्यों कर रहे हैं? फोन वाला आदमी रहा। अरे ओहो, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आगे तो बात सुन लो। हेलो। हाँ, हमारी बहुत जमने वाली है। कैसे? हमारे नेटवर्क कितने मिलते हैं देखो। गिव मी 5। अरे भाई साहब, तुम्हारी जमे या ना जमे, लेकिन मेरी प्लेयर्स और टीम के साथ जमनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ प्लेयर्स सिलेक्ट करने आया हूँ। अरे मुझे ले लो, मैं तो बचपन से फुटसॉल खेलता आया हूँ। लेकिन फुटसल तो इस साल शुरू हुआ है। और मैं तो जब बचपन में खेलने जाता था मेरे को सारे कहते थे फुट साले फुट साले। चलिए अपनी टीम को बुलाइए, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। बुलाइए। आपको गुस्सा भी आता है? आता है। बुलाइए टीम को। हेलो शांतिवन टीम। क्या हो रहा है सब? अरे इन्होंने आवाज लड़ाई वाली लगाई थी, हमें लगा कि फाइट करनी है। यार, मैंने तो सुना था कि आप लोगों को फुटबॉल में इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल में। मुझे भी आप में इंटरेस्ट है मैडम। आपको पता है, मैं ना जब अपने से कम हाइट वाले आदमी को देखता हूँ ना, मेरा ना मारपीट करने का दिल करता है। और मेरा उल्टा है, मैं जब भी कम हाइट वाली लड़की को देखता हूँ तो मेरे दिल में प्यार का उभार आता है। मेरी बेटी से फ्लर्ट करता है। मैं रामखोर, मैं तेरा। अरे मेरा फाइट करने का मन कर रहा है अभी। सॉरी अंकल, सॉरी। चलिए काम की बात करते हैं। रामखोर, अब तो मेरा मन करता तुझसे फाइट करने को। लेकिन मैंने आपसे तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो, दोनों को छेड़ लिया। जब मेरी बारी आई तो काम की बात करते। देखिए, आप अपनी उम्र का लिहाज कीजिए अम्मा। अरे यार, क्या मजाक हो रहा है? चलिए फुटबॉल का सिलेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो जी, करो। फुटबॉल कहाँ है? लाइट। लाइए। फुटबॉल कहाँ है? नानी फुटबॉल कहाँ है? चंदू फुटबॉल का है? सरला फुटबॉल कहाँ है? पापा फुटबॉल कहाँ है? ये तो चीटिंग हो गई, मेरे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है यार। आप लोग मार्केट से फुटबॉल भी नहीं ला सकते? सो डिस्गस्टिंग। मैं जा रहा हूँ। वाह बाबू वाह। अरे फुटबॉल तो कोई भी बाजार से खरीद सकता है, लेकिन उस फुटबॉल को खेलने के लिए जो कलेजा चाहिए वो किसी बाजार में नहीं मिलता। हर मर्द उसको लेकर पैदा होता है। कोई भी फुटबॉलर माँ के पेट से फुटबॉलर नहीं चपता। उसको ये फुटबॉलर बनाता ये जालिम समाज। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? यूं की ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं हमें, लेकिन ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कभी कभी बड़े बड़े होठों से भी छोटी छोटी बातें हो जाती है। मुझे नहीं लगता आप एक भी गेम जीत पाओगे, पहला ही गेम हार जाओगे। हार के जीतने वाली को भी बाजीगर कहते हैं। लो बाजीगर। ओ बाजीगर,
यार फुटबॉल ऐसे नहीं खेलते, फुटबॉल से मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत। हमने फुटबॉल से मोहब्बत नहीं, अय्याशी की है। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी तारीख को आऊंगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख क्यों? ओए! ये 2.5 किलो का हाथ है, ये हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ओ, डरो भाई डरो, 1.5 किलो के आदमी ने 2.5 किलो की बात की है अभी। हेलो, हाँ मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ तो एक भी प्लेयर नहीं मिला। नहीं 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 नहीं, मत जाओ, मैं फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुड, आई क्वाइट लाइक योर डेडिकेशन। Would you like some medication? मैंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तेरे मुंह में डाल के तेरी जान ले लेनी है। हमारी डेडिकेशन की तरफ आंख उठा के देखी ना, मैंने ऐसे तेरे को लिटा के ना ऐसे ऐसे तेरी ऐसे खुदाई करनी मैंने, फिर खजाना निकलेगा उसके बीच में से। अच्छा, आप नेशनल टीम के सिलेक्टर को धमकी दे रहे हो? अच्छा, तो क्या सेलेक्टेड टीम के नेशनल को धमकी दे दे? ओ यार, एक काम कीजिए आप लोग 2 मिनट और ले लीजिए, लेकिन प्लीज कुछ ऐसी बातें बोलिए जो समझ में आए। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ जी, मांगने में ये बहुत आगे हैं। परसों ये किसी शादी में दूल्हे से घोड़ी के लिए चक्कर मांग रही थी। ये लो, घोड़ी से लिफ्ट मांगी तो गधे को जलन होने लगी। अच्छा ये देखो लकड़ी का ठंडू। देखो, कोई फालतू बात नहीं करेगा, भूलो मत, हम यहाँ फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं। ओके। तो आप लोगों को याद है कि हम यहाँ फुटबॉल के लिए आए हैं? मुझे तो सब कुछ याद है बिल्कुल। चलो चलो फटाफट लाइन में लगाओ, फटाफट चलो, यहाँ से लाइन शुरू होगी, यहाँ से मेरी वाली है। मेरी लाइन है भाई, ये मेरी लाइन। यहाँ से मेरी लाइन। अरे इधर मरो जाके, इधर मेरी लाइन है यहाँ से ये। लाइन शुरू होगी। मैं अपनी लाइन में मेरे बनाने दो। सबसे पहले फुटसल सॉन्ग बजेगा, ओके? चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, चलिए शुरू करते हैं गेम मेरे हिसाब से, ठीक है? चलो 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 कॉर्नर पे चलो। कॉर्नर कॉर्नर अभी नहीं है, जब फाउल होते हैं तब कॉर्नर जाते हैं। चलो तो सही, फाउल कर लेते हैं। तुम लोग प्लीज इतना मजाक मत करो, लेट्स स्टार्ट द गेम। हाँ बस, तुमको तो गेम खेलने का बहाना चाहिए ना। किसी को इसको समझाना चाहिए। और मुझे नाइट के लिए पजामा चाहिए। और इसे यहाँ से हटाना चाहिए। मुझे लगता है आपको भी इसके साथ जाना चाहिए। नहाना आए या ना आए, नहाना चाहिए। वो मुझे आपकी फुटबॉल की जानकारी पे शक हो रहा है। देखिए, आपकी राइमिंग गलत हो गई। चाहिए नहीं आया एंड में ना। कविता बनी नहीं पूरी। हाँ। आना चाहिए, गाना चाहिए, रहना चाहिए, माना चाहिए। वो शट अप। पहले मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा। मुझे आप बताएं, आप पेले के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, मैंने कल ही 8 भटूरे पहले, फिर मैंने चने के साथ पहले, फिर 2 मैंने वो भी चने के साथ पहले। बहुत मजा आया। ये शट अप! ये क्या है यार, ये चने पहले क्या बोल रहे हो? एक मिनट भाई साहब, चने गोल, भटूरा गोल, हाँ? फुटबॉल गोल, गोल भी गोल, फुटबॉलर का एक ही गोल, दे दनादन गोल, मिलके बोल। आप जैसे लोगों की वजह से ना फुटबॉल की तरक्की नहीं हो रही है। गोल झोल होना चाहिए था। इनका बात बुरा मत मान लो, आप हमारा टेस्ट शुरू करो, हम संभाल लेंगे। गोली किधर है? देखिए, किधर है गोली? इस बार राइमिंग आपकी ठीक है, सवाल गलत है। गोली नहीं, ये पूछना है होली कब है, कब है होली? सुअर के बच्चों! ये सही बोला सही आपने, है। कितना अच्छा बोला इसने। अरे यार, गोली मतलब जो फुटबॉल रोकता है, वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं, हम किसी की प्रकृति पर बना नहीं बनते। कोई इतनी मेहनत से आगे आ रहा है, हम क्यों रोके? हमारे बाबा ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। ऑरेंज कैंडी, चुप कर, पीछे। आप मान लो कि ये फुटबॉल लेके आपकी तरफ आ रही है जी। तो आप इसे कैसे रोकेंगे? मेरा दिमाग खराब है, मैं रोकूंगा इसको। मैं तो ऐसे ऐसे स्वागत करूंगा। ये आकर तो दिखा, इसकी टांगे ना तोड़ देनी है मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई तो है। एक काम करता हूँ, मैं आपको पहना देता हूँ। लाल पहनेंगे कि हरी बताइए। किसी माइकल लाल में इतनी जरूरत नहीं है जो उसको चूड़ियां बनाए। अरे यार, बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। चलिए अब आप खेल होगा, हाँ? ठीक है। गेम खेलेंगे, जो गोल करेगा वो सिलेक्ट होगा, ठीक ओके? है। चलिए आइए, चंदू, अरे 2 मेरी टीम टीम हो है। जाए, चले चलिए, कम। आ जाइए, 1 मिनट, सबसे पहले सिर्फ 2 कैप्टन आए। उससे भी पहले बॉल आए। आपको क्या लगता है? फुटबॉल कहाँ है? हाँ, पापा
बॉल वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बॉल लेकर गए थे। बाथरूम में पड़ी है, लेने थी बॉल Here is the boy. ओके चलो चलो चलो। चलिए You like आई it? लाइक यू माय बॉय, यू आर गुड। जी आपको ये तो कैसे नहीं आना। खेलना शुरू बताओ। ओके चलिए, सेंटर में करते हैं चलो। Oh, what a busy मैं day. सबसे पहले What a busy day. आई गिव यू काउंट 1 Okay. 2 3 एंड स्टार्ट। उसके बाद ही किक मारनी है। ठीक है। Ready, ready. यू स्टार्ट द बॉय। ओके 1 What a busy day. 2 Yeah. 3 एंड गोल 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 Goal. फाउल। जी आपको मिलता है येलो कार्ड। आपने मेरी काउंटिंग खत्म होने से पहले किक मारी है, येलो कार्ड। हाउ स्वीट। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, येलो कार्ड। थैंक यू। अरे, उनको येलो कार्ड इनके घर मिल चले जाना गया। आप। को येलो कार्ड मिल गया। चलिए फिर से शुरू कीजिए, बॉल लाइए, लास्ट चांस। ओके आई विल गिव यू काउंट, नाउ इट्स योर टर्न। 1 2 अरे वो फाउल करते हो यार, क्या? सुनाई नहीं देता क्या? क्या? डॉक्टर को खुद का इलाज तो करो यार। क्या? चुप। क्या किया? मैंने जब बोला 1 2 3 और स्टार्ट के बाद मारनी है किक, तो पहले क्यों मार दी? पहले चल मैंने मारी तो है, फिर क्या होगा? येलो कार्ड, आपको 2 येलो कार्ड। मैंने मारी। 2 ये भी कार्ड, ये दोनों कार्ड रखो आप। कार्ड मेरे को भी मिला है, अरे यार लेकिन इसमें डिनर का टाइम तो लिखा ही नहीं है। तुम 2 कार्ड चिपक मैं कभी येलो कार्ड मिला है। क्या है यार, लेकिन इसमें सर डिनर का टाइम तो लिखा नहीं है। ये हाइट ही है। चलिए 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 चलिए, लास्ट चांस, बॉल दीजिए। एक मिनट, मुझे पहले अपनी टीम से सलाह करनी है। हाँ ठीक है, कर लीजिए। 2 मिनट्स टाइम, कम ऑन। ओके मेरी हो गई सलाह। रेडी? वो कह रहे हैं जैसे तुम बड़ा भाई जैसे करा करो। ओके चलिए, आई विल गिव द काउंट अगेन। 1 2 3 1 सेकंड, वो पर्दे आपको कोई आया? वो सामने झंडा, ये देखो। थे वो देखो। चलो कोई नहीं, उड़ गया। चलो फिर गेम शुरू करते हैं। चलिए 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 चलिए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। रेडी। वाओ वाओ, बॉल गिरा ही नहीं। What a player! गोल। सुपर्ब सुपर्ब, क्या सफाई से गोल किया है आपने। अभी तक बॉल हवा में है, देखो। ये पैर की सफाई नहीं है, ये हाथ की सफाई है। ये चोर चक्कों को पता होता है, आपको नहीं पता। इसको वापस बुलाइए, ऐसे ऐसे बुलाओ, वापस बुलाओ वापस। एक्सक्यूज मी, आप आइए जरा। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं आप आइए, एक मिनट आपसे बात करनी है। आइए सिलेक्टर बुलाओ। आइए। साथ आ रही है फुटबॉल। ठीक है, चीटिंग है। ये इलास्टिक लगाया हुआ नीचे, ये देखो आप। ये कौन लगा गया? है कौन लगा गया? फाउल फाउल फाउल। है। नहीं ये मैच कैंसिल हो जाएगा, ये आप में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये क्या तरीका है? मेरी सिलेक्शन हो जाती, तेरा कुछ जाता क्या डॉक्टर? जब मैं सिलेक्ट नहीं, अभी मैं तुमको थोड़ी सिलेक्ट होने देता। कोई बात नहीं, फिर देख हाँ। लेंगे। देख लेते और भी हैं। बातें होती रहती सोसाइटी में। हाँ। देख लूंगा आपको मैं। हाँ, देख जा लूंगा जा। मैं। देख लूंगा। मैं थूकता हूँ। इतना बकवास मोहल्ला, इतने बेकार लोग मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। क्या?
पाजी, आपने कभी सुरों से बात की है? ना। कभी सरगम के रूबरू हुए हैं आप? कभी संगीत को किसी इंसान की बॉडी के रूप में देखा है? पाजी, आज मैं जिस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसे ही हैं। उनका नाम ही अपने आप में उनकी पहचान है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मिस्टर A.R. रहमान। रहमान सर, Yes, sir. वेलकम टू अवर शो। Thank you. We are very happy and feeling honored to have you on our show. Thank you so much, sir. Sidhu sir, you want to say something? दुनिया का हर तख्त ताज जिस पे न्यौछावर है, ये सुर सांस आवाज से भरी हुई अमृत की गागर है, जिसकी शोहरत ही कामयाबी की जमानत हो। सुर का हर दरिया जिसमें मिले, ये संगीत का वो महासागर है। वाह! So you understand what he said? Kind of. He said too much. So what I mean is, sir, Yes, sir. that places don't grace men. Men grace the places. आपके यहाँ आने से इस शो की गरिमा, इसका गौरव 50 गुना बढ़ गया। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा बाजी। रहमान सर जब 25 साल के थे तब इन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म रंगीला का म्यूजिक दिया था और उसके साथ ही इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक की परिभाषा को बदल दिया। उसके बाद ये रोजा, साथिया, बॉम्बे, गुरु लगान, रंग दे बसंती और रॉकस्टार जैसी ना जाने कितनी ही फिल्मों में अपना बेहतरीन संगीत दे चुके हैं और बदले में 150, 250, 200 अवार्ड भी ले चुके हैं बाजी। नहीं कपिल, पर जब इन्होंने ऑस्कर हिंदुस्तान में लेके आया, जी। मेरा मन गुनगुनाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है रहमान सर, आपका हमारे शो में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इट्स रियली ऑनर। यू नो, सम ऑफ माय फ्रेंड्स they never came to my show. I have done a lot of work on TV, but they never came to my show. So one of them is sitting there, that guy with a small face with long mustaches. He never came to my show. You can say he's selfish, but he specially came for you. Thank you. Thanks for coming. बचपन में मुझे इसने एक बार कहा था कि मैं आपको A.R. रहमान से मिलवाऊंगा। Now see his face. You selfish? रहमान sir, please have a seat. Please make this sofa more expensive. रहमान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि रहमान सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले पाजी। सन 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो गाने के लिए इनको 2009 में ऑस्कर भी दिया गया। तो सर, यू आर बिजी टू गेटिंग योर अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन। आई मीन यू नीड 25 to 28 days to receive your awards. So when you make your music, our normal common man's day, we only have 24 hours. So how many hours you have in your day? I do less movies, so I got a lot of time to do music. So we heard that you work in night only. Yes, like now. But actually हमारा ये मानना था कि आज काम नहीं करवाना, बहुत काम करते हैं, आज इनको रिलैक्स फील करवाना है। Do you think you are working, sir? In a way. So you sing very well, right? No, sir. Yeah. It's a rumor. I heard you sing very well, very beautifully. Yeah, sing some Kabir or something. Heer. Sir, you made me nervous. No, you. Actually, I always sing in front of Sidhu, sir. I can't sing in front of you because he thinks it's the harmonium. So, you really want me to sing, sir? Yeah. पंजाब का फोक जो है हीर, ये वारिस शाह जी का लिखा गया है और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, बट इफ आई विल सिंग बैड, आई नो आई विल सिंग बैड, प्लीज डोंट टेल एनीबडी आउटसाइड। Beautiful. Heer was beautiful. थैंक यू सर, नाउ आई विल चार्ज मोर। तो सर, जब आपने ऑस्कर ग्रहण किया, जब ऑस्कर 1 फीट की दूरी पे था आपसे, जब you were about to win Oscar, had you ever thought you will get a chance to come on my show? No. I'm so lucky. Because I think
in this very, very cruel world, you make people laugh and forget all their worries. So you're doing a great job. थैंक यू सर। अरे सर, आपने कभी सोचा हो ना हो, हमने सोच लिया था कि अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो हम रहमान सर को अपने शो में जरूर बुलाएंगे, और देखिए आज भगवान ने हमारी सुन भी ली है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे सर, देयर आर सो मेनी र्यूमर्स आउटसाइड कि आपने अपने अवार्ड्स रखने के लिए एक अलग से घर खरीदा हुआ है। इज इट ट्रू? बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप योर अवार्ड्स। इट्स नॉट ट्रू सर? No. ओके, मस्ट बी र्यूमर्स। रहमान सर का पैशन है म्यूजिक, और ये उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में बाजी एक द लेजेंड फुटबॉल प्लेयर जो हैं पेले, उनके ऊपर एक फिल्म बनी, और उसके इंडिया प्रीमियर के लिए रहमान साहब की तरफ से इनविटेशन आए सबको। सो सर, आप डू यू लाइक फुटबॉल? Yeah. हैव यू एवर प्लेड इन योर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम? No. सर, ये इतना टैलेंट आपके पास कहाँ से आता है कि एक बंदा 8-10 लाइनों में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आप सिर्फ एक वर्ड में आंसर देते हैं, यस, नो? Better to say yes or no rather than getting caught. Like someone. ये निशानी है गुरु लोगों की। अच्छा, आपको पता है बाजी, रियो ओलंपिक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही ये। इन्होंने हाल ही में एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है फुटसॉल। तो इसमें उन्होंने विराट कोहली से रैप गवाया है। Am I right, सर? सो आपने विराट कोहली से रैप क्यों गवाया? आपको क्या लगता है कि क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते वो? So Virat Kohli is the ambassador for futsal ओके, in India. So I found it a very interesting idea to when they suggested that why don't we make Virat Kohli sing, and he's a very talented guy, नो डाउट, full of energy, very positive attitude, and he sings in tune and tempo. So क्या बात है यार, कितने टैलेंट है हमारे भारत में, बट बड़ी बात है। सो आज हमारे साथ प्रीमियर फुटसॉल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद है, मिस्टर नामदेव सर, वेलकम। सो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे फुटसॉल है क्या बेसिकली? Futsal is sports which is played in indoor. It's a five-a-side in a smaller version and fastest version of football. And How it's faster than normal football? because there is no offside in this. In general, football there is a offside. So in futsal there is no offside at all. Okay. So it's a faster. You can free to run and you can score a goal. And the entire goal size and the entire फील्ड साइज इज स्मॉल, 40 by 20 मीटर का ये पूरा फील्ड होता है, और इंडोर खेला जाता है फुटबॉल प्लेन सरफेस पे, वुडन सर आपको हिंदी आती? मैं इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहा हूँ समझने के लिए कि आप बोल कर रहे हैं कि ये नॉर्मल फुटबॉल जो होता है 90 मिनट्स का जो मैच होता है ये उससे अलग है। यस, उससे भी फास्ट है। यस। तो सर उसमें ही धुआं निकल जाता, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें भी धुआं निकलता है। दिस इज ये जो फुटबॉल का जन्म है वो साउथ अमेरिका में 1930 में हुआ है, और ये आज पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, और ये युवाओं का खेल माना जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चुस्ती मिलती है। और हिंदुस्तान में अगर ये निश्चित रूप से डेवलप होगा तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हम हिंदुस्तान की तरफ से आने वाले समय में वर्ल्ड कप तथा विविध इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम भेजेंगे। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर आप, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फैन हैं। तो ये व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बट जब आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट अ चांस टू कम ऑन माय शो? रहमान सर बहुत शाई नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया है, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही, जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। very romantic. वेरी रोमांटिक। सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक। Yes. हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं। Is there any girl who wants to romance with A. रहमान? मैं यहाँ हूँ। ईद मुबारक तो कह दिया आपने, लेकिन भूल गए ईद मिलते कैसे हैं? आइए ईद मिलिए। No touching. No touching.
मौसीकी के शहंशाह को बेगम लच्ची का प्यार भरा आदाब। 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 आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं? हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आपका वो वाला गाना है ना, रांझा रांझा करती वी में, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया इन्होंने, मसकली चल हटक बटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूं, जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूं। चले गए? नहीं, इधर आ रहे। ओह, बच गई। मैं ये कह रही थी जी, आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं भी बताती हूँ, काय पुंटरू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा है। ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। ये तो कुछ भी नहीं है रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है। ये देखिए, तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं। ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है। आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या? इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर हर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं, वाह। आंखों में पानी है, छल का जाम नहीं। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। रहमान साहब, शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज। Yeah, she is. हाँ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा, नहीं तो आप खाली एक डंडा मार दें तो वैसे भी चली जाती हैं। चलो लगे जाओ। मेरी तरफ से कुछ तो रखिए। ये क्या है? Prop. आशुतोष गोवारिकर सर की तकरीबन सारी फिल्मों में रहमान साहब ने, तकरीबन नहीं, मेरे ख्याल से सारी फिल्मों का म्यूजिक रहमान साहब ने किया है। पहले लगान आई, उसके बाद जोधा अकबर आई, और अब उनकी फिल्म आ रही है मोहनजोदारो। सर, लगान एक पीरियड फिल्म थी बिफोर 47, उसके बाद जोधा अकबर जो थोड़ा और उससे पहले की थी। अब जो म्यूजिक कर रहे हैं ये धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मोहनजोदारो लाइक उस समय का तो पे कुछ है ही नहीं। तो सर रेफरेंस कैसे आएगी? आपको कैसे लगा कि मोहनजोदारो में ऐसा म्यूजिक होना चाहिए? आई मीन इट्स impossible. We looked at a lot of photographs and excavations, and then imagined a sound which could have been an instrument or voices or
string instrument, reed instrument. So we just used our imagination and that found a balance in that. Can we, sir? A little bit from Mohenjo-daro. Sure. So please, हमारे म्यूजिशियन साथी जो है, superb. Mohini, can I ask you one question, please? Tell me one thing. The guitar is bigger than you, but you are great. So मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? Yeah, please. पहले बताती, मैं इतना मुश्किल हो रहा है। अच्छा मोहिनी एक बात बताओ, इतनी छोटी सी एज में आप इतना मतलब इतने महान लोगों के साथ आप संगत कर रही हैं, कितने साल हो गए आपको बेस गिटार प्ले करते हुए? I started learning at the age of 3 when I was 3. I started learning from my dad. Okay. And professionally काम करना शुरू किया जब I was 10. So it's been 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल हो गई? Yeah, I started working with a lot of musicians when I was 10. So yeah, it's been 10 years I've been in this industry. So बहाने से आपने बता दिया कि you are 20 years old. Yeah. But you are great, Mohini. No, I'm not. Thanks for coming here. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. हमारे सैक्सोफोन पे जो खड़े हैं उस्ताद लोग, उस्ताद जी आज म्यूजिक का माहौल है। सर एक रोजा फिल्म का गाना है ए हसी वादियाँ, हरिहरन साहब का गाया हुआ है। सर मैं गा लूँ 2 मिनट? पाजी एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना, रहमान साहब की किसी इंटरव्यू में, कि ये अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उस ज्योतिषी ने बचपन में इनकी कुंडली देख के कहा था कि ये लड़का जीनियस है, ये बहुत कुछ करेगा। सर कैन यू प्लीज टेल अस उन्होंने और क्या कहा था आपके बारे में, या आप क्या करोगे आगे चल के? My mother actually at that point of time, she went to ask about my sister whether she'll get married and all that stuff. And yeah, he didn't say that I'm going to come to couples show. I wish he had said that. What a kuchi Rakma day. Music legend Mr. A.R. Rahman. I am Dr. Mashur Gulati, BPBK WID. What is your degree? Degree is बांसुरी पे भी भंगड़ा डालने वाला डॉक्टर. I can dance on a बांसुरी भंगड़ा because music is in my blood. रहमान साहब देखो, what a coincidence. उसके बाद हम अब जाके मिले. किसके बाद? उसके बाद? किसके बाद? अपना जब भी रहमान साहब ऑस्कर लेने जा रहे थे जी, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे तो सामने 1000 लोग खड़े हुए थे, उनमें मैं आपको ऐसे कर रहा था, लोगों के पाँव के नीचे आया हुआ था। अच्छा, why are you standing, डॉक्टर साहब? प्लीज That's what I'm doing. Come sit there ना, नीचे ऐसे कौन बिठाता है यार? तो आपको क्या लग रहा है मैं आपको अपने सोफे बिठाऊंगा आपको? इतने बड़े लेजेंड आए क्या बाल खिले, सर पे खरगोश रख के आ गए? काम की बात करो सीधी, बैठ के बात करो ना आप। यार मैं कमाल थोड़ी हूँ जो बैठ के बात करूंगा। खड़े हो दरवाजे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है मेरा। डॉक्टर ये फेक है। तुमने ज्यादा बोलो मत डॉक्टर, ये फेक है, मेरा बहुत ज्यादा नाम है मेरा। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मैंने कहा नहीं, पेशेंट भगवान का रूप होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना उसी से हमारी इनकम आती है, अदरवाइज हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? पेशेंट इज मेन। I tell you one incident, but I won't take the name of the lady. She was from Singapore. नहीं तो सुषमा की बदनामी हो जाएगी, तो मैंने तो you know that lady, उसके साथ मेरा दिल लग गया, पेशेंट थी तो love वगैरह we started and all that. She fell in love with you. Very much. And she said, doctor, let's get married. मैंने कहा okay, but उसके हस्बैंड को ये आइडिया पसंद नहीं आया. It did not have feelings. उसके हस्बैंड ने क्या बोला फिर आपको? उसने मुझे बोला तो चलता, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं. उसने ना मेरे को जमीन पे लेटा के ना ऐसे राइड दिया उसने मेरे को. He gave me a ride like that. That is not right. That is मार पीट घसीटा ऐसे पकड़ के. अच्छा, उसमें ऐसे बाल पकड़ के जो जमीन पे लेटा देते हैं. हाँ. और फिर ऐसे ऐसे करके घसीटते हैं, मुंह के ऊपर जूता रख लेते हैं ऐसे करके.
फिर उसने मारा पीटा था, you're right. मेरे को लगा राइडर. I cannot forget my profession as a doctor. Mr. Rahman, I will do your musical note test. रहमान साहब के हाई नोट्स सुन लिए ना आपने? आप उड़ जाओगे, मैं कह रहा हूँ. मैं उड़ जाऊंगा? हाँ. Like a diamond in the sky? यस. सर 2 हाई नोट इनके मुंह पे मारिए, ऐसे नहीं जाएंगे. सादा हाथ तो ऐसे रख, मेरे को किधर रख यार, मैं तो लटक गया. तो मैंने कहा था ना बकवास ना करें, आप चुपचाप चले जाएं. मैं तो बेताल बन गया ना डॉक्टर से. तो आगे से तंग करेंगे आप? मैं कभी नहीं करूंगा. चलिए मैं लो नोट गा के आपको नीचे बुलाता हूँ. हाँ. ये तो जमीन में धस जाऊंगा यार, मैं इतना लो नोट तुम गा रहे हो. वाह. Very nice. चलो भागो यहाँ से. I take your leave, Mr. Rahman. I have to go. Because I have a busy day, I have to see patients also. खजूर, खजूर. I will not spare part him today. खजूर. ये आप चलते शो में कैसे घुस रही हैं आप? Oh my God. Introduction, please. रहमान सर ये टीचर है, हमारे बगल में एक स्कूल है. शी इज अ टीचर. लेकिन यहाँ पर एक मुर्गा आया हुआ है टी स्कूल से भागकर. कहाँ छिपा तो कहाँ है? लेट मी. ये रहा. You just shut up and sit up, okay? ये तुम्हें मुर्गा बनाया था ना? तुम खड़े कैसे हो गए? मैडम वो आपका इलाका था और ये मेरा इलाका है. और अपने इलाके में तो मुर्गे भी शेर होते हैं. अच्छा आगे गुरु ठोको ताली खड़े. See? Look at this kid, sir. Look at this kid. मतलब सर जैसे म्यूजिक क्लास शुरू करो ना, इसको बाथरूम आ जाता है. सर मैं इसको हारमोनियम सिखा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 months. इसको एक भी नोट बजाना नहीं आया अभी तक. कौन सा हारमोनियम सिखा रही हो? जब देखो उसमें हवा भरती रहती हो. और ऊपर से हारमोनियम भी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का. एक ही ब्लैक एक ही सफेद. अरे रंग बिरंगा हारमोनियम लाओ ना. See, I'll break your vitamin C. इतना डांटती है. एक दिन उन्होंने मुझे बांसुरी दी बजाने के लिए. अरे बजाऊं तो बजाऊं कैसे? उसमें इतने छेद थे कि मेरी सारे हवा निकल गए. देखा रहमान सर, एक गरीबी के कारण कैसी टीचर से पढ़ना पड़ रहा है. एक मिनट, कुछ इमोशनल बात है. फॉर यू कैन इंफॉर्मेशन. मेरे मैम के इलाज के लिए कुछ चंदे दे दीजिए. कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड है. इसे क्या समझ आएगा? 1 नंबर का गधा है खजूर. ये जो तुमने मेरे इलाज की बात की है ना, नाउ यू विल सी. क्या आप इतना भयंकर रूप ले गए आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ है? हुआ क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू. मेरी मौसी को लड़का हुआ है, मेरे पड़ोस में गाय को बछड़ा हुआ है, इलाहाबाद में दंगा हुआ है, जालंधर में पंगा हुआ है. अरे सबको मुझसे पूछना है. 2 रुपए का अखबार लेके पढ़ नहीं सकते आप? हाँ. Oh, how can I forget that? Beggars can't buy happiness. Sir, can I join your music team as a lyricist? म्यूजिक के बारे में बता, आपको कितने सुर होते हैं? सर सब पता है मुझे. सारे गाधा नीसा.